अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और मैं आपका म्यूजिक टीचर हूं, जैसे मैंने आपको बताया है। और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मज़े की चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि हम जब कॉर्ड्स को प्ले करते हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और दूसरी चीज़ कि हमें किन चीज़ों को ख्याल करना होगा। देखिए, सबसे पहले जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं ना, तो हमें कॉर्ड्स के ऊपर हमें तीन चीज़ों को ख्याल करना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि कॉर्ड्स हमारे क्लीन हों, सही है। सेकंड होता है कि हमारे कॉर्ड की शिफ्टिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे कॉर्ड की शिफ्टिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो हम कॉर्ड्स को जब हम स्विच करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी मिसाल होती है कि जी बेसुर तो चल जाता है मगर बेताला नहीं चलता है। तो इसी तरीके से जब हम कॉर्ड्स को शिफ्ट करते हैं एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड्स की तरफ, तो हमें बहुत ही जो है वो ख्याल करके इसके कॉर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, लूप। अब लूप क्या कहलाता है, स्ट्रोक वाइज देखा जाता है। अगर आप कोई रिदम प्ले कर रहे हैं, सच एज कोई रिदम है 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो ये 8 लूप्स की रिदम है। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, ये 8 लूप की रिदम है और इसे आप स्ट्रमिंग कहते हैं। और स्ट्रमिंग के लिए आपके जैसी 8 लूप कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स कि वो एक लूप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर आपने कॉर्ड्स को चेंज करना है। तो इन तीन चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़े, तब जाके हम कोई भी सॉन्ग इजीली प्ले कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, जब हम कॉर्ड्स को होल्ड करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ए माइनर कॉर्ड्स किसे कहते हैं और हम जो है ए माइनर कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो आपके पीछे जो एक पिक्चर्स आपको नजर आ रही है इस वक्त, अभी इसे हम ए माइनर कॉर्ड कहते हैं, जिसमें आपको एक चार्ट नजर आ रहा है आपके बैक साइड पे। तो ये जो चार्ट है इसको हम फ्रेटबोर्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये ई स्ट्रिंग है, ये बी स्ट्रिंग है, ये जी स्ट्रिंग, ये डी स्ट्रिंग, ये ए और ये ई। हमने फिंगर पोजीशंस को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरीके के हमारी एक्सरसाइज होंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिंगर प्रैक्टिस हमारी किस तरीके की होती है। तो फिंगर प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी पता है, जब आपके फिंगर्स ट्रेन हो जाते हैं, आपका राइट हैंड आपका ट्रेन हो जाता है, आपका लेफ्ट हैंड आपका ट्रेन हो जाता है, तो उसके बाद हम कॉर्ड्स की बारी आती है, ठीक है। ए माइनर प्ले करने से पहले हमें सबसे पहला ख्याल करना होगा कि जी हमारी फिंगर्स के जो नेल्स हैं वो ट्रिम होते हैं। पहले आपके नेल्स ट्रिम होंगे और उसके बाद फिर हम कॉर्ड्स को देखते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस कॉर्ड्स को प्ले करने से पहले और उसकी पोजीशन को से पहले कि हमें किन किन बातों का ख्याल करना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखें कि इस पिक्चर्स में जो आपको नजर आ रही है इस वक्त अभी, कि यहाँ पर जो फिंगर पोजिशंस जो आप मेंशन हुई हुई हैं, तो यहाँ पर समझें कि ये फिंगर पोजिशन की पोजिशन कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है ना। ये जो पोजीशन है ये ही गिटार्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये पोजीशंस अगर नहीं रखते, अगर हम अपने फ्लैट बोर्ड को लेट सपोज हमने इसको ऐसे होल्ड किया, और अगर हम कुछ लोग जो बिगनर्स होते हैं वो क्या प्रॉब्लम करते हैं कि उनके फिंगर्स होती हैं वो एक जगह पे नहीं होती, वो ऐसे रखने की जगह पे वो कभी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, कभी इस तरीके से हो रहा होता है, कभी फ्लैट रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से दूसरी स्ट्रिंग्स जो हैं वो म्यूट हो जाती हैं और हमें साउंड, हमारा जो रिक्वायर्ड साउंड है वो हमें नहीं आता है। ए माइनर हो चाहे वो कोई भी मेजर कॉर्ड्स हो, माइनर कॉर्ड्स हो, हमें साउंड एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो हम प्ले करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पोजिशंस आपको सही रखना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बताया था कि फर्स्ट आपका ये पोर्शन जाएगा, फिर सेकंड ऐसे जाएगा, थर्ड आएगा, और ये आपकी टिप्स से प्ले होती हैं। अगर आप देखें तो ये जो टिप्स हैं नेल्स के बिल्कुल बराबर में, उस जगह पे आपने इसको टिप को रखना है अपने स्ट्रिंग्स के, और स्ट्रिंग के टिप के ऊपर रखने के बाद तब जाके वो साउंड हमारा प्रोड्यूस होगा। अब तीन चीज़ों को जो ख्याल करना है वो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिससे गिटार की स्ट्रिंग्स म्यूट होती हैं वही होता है, एक तो पावर आपने कम लगाई, ठीक है। आपने पावर कम लगाई, इससे मतलब है कि आपने जो रिक्वायर्ड पावर थी उतना नहीं लगाया और आपने जो है वो लाइटली रखा है इसको, तो वो साउंड्स का बजिंग की तरफ आएगा। दूसरी मिस्टेक्स क्या है कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से, यानी कि आपकी एक फिंगर जो है वो दूसरी स्ट्रिंग से ना टकराए, उसके लिए आपको टिप रखना होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लैट बोर्ड के ऊपर जो स्ट्रिंग्स हैं उसके ऊपर आपने टिप रखनी है और इतनी पावर लगानी है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो फ्लैट बोर्ड से दब जाएं, सिर्फ दब जाए, टच हो जाए, तो वो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फिंगर्स को आपने गाड़ना है या फिर अपने बहुत ताकत लगा के अपने प्ले करने से, तो आपको पेन होगा, आप नहीं प्ले कर सकेंगे, तकलीफ होगी आपको। तो इसलिए बहुत लाइट हैंड्स रखें और पावर पीछे से लगती है, यानी कि अगर आपका ये फ्लैट बोर्ड है इस तरीके से, तो आप ये जो बैक साइड से अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ये थंब से मैं इसको स्ट्रोक दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ ताकि वो मेरे कॉर्ड्स जो है वो तरीके से होल्ड हो सके, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि ए माइनर की जो पोजीशन है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरीके से करनी। पहली पॉइंट क्या था कि आपने रिक्वायर्ड फोर्स लगानी है इस स्ट्रिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, एंगल का बहुत फर्क होता है, आपने एंगल अपना सही रखना है। सेकंड चीज़ क्या थी कि आपकी जो फिंगर है वो दूसरी स्ट्रिंग से टच ना हो, उसके लिए आपने पोजीशन जैसे मैं बताई थी कि इस तरह की पोजीशंस रखेंगे ताकि वो सिर्फ टिप्स ही जो है वो स्ट्रिंग को हिट करे, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या थी कि जब आपकी ये दिख रही है, ये जो हम लाइन दिख रही है इसको हम फ्रेट कहते हैं,
इन फ्रेट के ऊपर जो है वो आपकी फिंगर्स अगर आती हैं तो वो बजिंग का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए आपने इन दोनों के गैप के दरमियान अपनी फिंगर्स को रखना है ताकि आपकी फिंगर्स म्यूट की तरफ ना जाए, ठीक है। तो अभी आपके सामने ए माइनर का कॉर्ड मेंशन हुआ है। ये ए माइनर के लिए हमने देखा कि जी फर्स्ट फ्रेट बोर्ड पे, बिकॉज फ्रेट बोर्ड नंबर 1, फ्रेट बोर्ड नंबर 2, फ्रेट बोर्ड नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स फ्रेट बोर्ड नंबर 4, और ये स्ट्रिंग्स आपकी ई बी जी डी ए जो आपके सामने है। तो फ्रेट बोर्ड नंबर 1 पे ये जो अंदर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस इज कॉल्ड योर ए माइनर कॉर्ड्स। और यहां पर आपने इसको इसी तरीके से जैसे बताया गया था कि फिंगर्स को मेंशन करके आपने उसको होल्ड किया है, और जब आप मतलब कि जब आप प्ले कर रहे होते तो नीचे की 4 स्ट्रिंग के ऊपर आप हिट करें, उससे आपका शार्प साउंड आता है, यानी कि थोड़ा मजेदार साउंड आता है, तो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो नीचे की 4 स्ट्रिंग के ऊपर आप हिट करें, यानी कि डी, जी, बी और ई को, और ये आपकी ए माइनर की पोजीशन है। इस तरीके से आपने कॉर्ड्स को करना है होल्ड। इसी तरीके से आपका सी मेजर की बारी आती है। जब हम सी मेजर की तरफ हम आते हैं तो उसमें आपने सिर्फ प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जब आपने फर्स्ट ए माइनर की जब हमारी पोजीशन थी उसमें हमारी फिंगर जो थी वो बैक साइड पे थी, यहाँ पर आपकी थर्ड फिंगर थी, ठीक है, या आपकी थर्ड फिंगर को आपने लिफ्ट किया, उठाया, और उसके बाद फिर ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेटबोर्ड के ऊपर वही जो टिप थी वो आपने रख दी है इसके ऊपर, जिसकी वजह से आपका फिर सी मेजर कॉर्ड्स बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपकी सी मेजर की पोजीशन है आपकी। इसको आपने होल्ड इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सामने पिक्चर्स बनी हुई कि ये इस तरीके से आपने इसको होल्ड करना है। फिंगर्स 1, फिंगर 2, फिंगर 3 किस तरीके से आपके मेंशन हुए हुए हैं, इसके ऊपर नंबर के मेंशन हुए हुए हैं कि फिंगर नंबर आपकी इंडेक्स नंबर होती है, फिंगर 2 आपकी मिडिल फिंगर होती है, फिंगर 3 आपकी रिंग फिंगर होती है, फिंगर 4 आपकी पिंकी होती है, फिंगर 5 यानी आपका थंब इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी 3 फिंगर्स यूज हो रही हैं। इससे पहले आपका ए माइनर के अंदर भी 3 फिंगर्स थी, यहाँ पर भी सी मेजर के अंदर भी 3 फिंगर्स हमारी यूज हुई हुई हैं। तो यूं आपने 3 चीजों को जो ख्याल करना था वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली चीज ये थी कि बजिंग का साउंड नहीं आना चाहिए जब हम गिटार को प्ले करते हैं। उससे जितना आपका गिटार क्लीन होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्लीन गिटार को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम गिटार के कॉर्ड्स को होल्ड करते हैं तो पहले तो आपने ए माइनर को उसको होल्ड कर लिया, फिर ग्रेजुअली अपने फिंगर्स को रिलीज किया, फिर अगेन आपने इसको होल्ड कर लिया, फिर अगेन रिलीज कर दिया, फिर अगेन होल्ड किया और फिर अगेन रिलीज कर दिया। और ये आपको उस वक्त तक करना है जब तक आपका ये कॉर्ड पक्का नहीं हो जाए। जब आपका कॉर्ड्स पक्का हो जाता है तो फिर आप ग्रेजुअली अपनी स्ट्रिंग्स को मूव करें। और बहुत एक अच्छी काम की बात बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, जब आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड्स की तरफ आते हैं, यानी कि ए माइनर से सी मेजर की तरफ शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो सेकंड पार्ट था कि जी पहले तो क्लीन साउंड होना इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसकी शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, तीसरा लूप के साथ में रहते हुए आपने कॉर्ड्स की शिफ्टिंग करनी है। और लूप को इंप्रूव करने के लिए मेट्रोनोम की जरूरत पड़ेगी आपको। मेट्रोनोम टक 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 की एक साउंड आती है, वो आप बेसिकली बैक साइड पे आपको बीट दे रही होती है, और वो बीट आपको बताती है कि अब आपके कॉर्ड्स को चेंज करने की बारी आ गई है या आपके नोट को चेंज करने की बारी आ गई। तो वो आप मेट्रोनोम भी खरीद लीजिए या फिर नेट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट तरह के बहुत सारे आपको जो है वो मेट्रोनोम आपको नजर आ जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे आपको, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उससे आप फ्लो में रहेंगे, आप बीट से आउट नहीं होंगे या फिर आप लूप से आउट नहीं होंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या था कि शिफ्टिंग किस तरीके से हम अच्छी करें। जब आपने बताया कि आपने रिलीज करना है कॉर्ड्स को, पहले आपने ए माइनर होल्ड किया, फिर रिलीज किया, फिर अगेन आपने इसको पकड़ा, फिर दोबारा आपने रिलीज किया, फिर अगेन आपने पकड़ा, और ये प्रैक्टिस बार बार आप करते रहेंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा, उससे आपकी परफेक्शन हो जाएगी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सिंपल सी चीज क्या है कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है। जिंदगी में हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर हमने फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम कभी भी उसके अंदर वो रिजल्ट नहीं देख सकेंगे जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए। तो ये आपके 2 कॉर्ड्स हो चुके हैं। पहला कॉर्ड्स आपका ए माइनर था, दूसरा कॉर्ड्स आपका सी मेजर है। नाउ अब हम बारी आती है ए मेजर की। जब हम ए मेजर पे आते हैं तो ए मेजर के लिए भी हमारी फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट बोर्ड पर है, सेकंड फिंगर भी आपकी जो है सेकंड फ्रेट बोर्ड पर है, और थर्ड फिंगर भी आपकी सेकंड फ्रेट बोर्ड पर है। फर्स्ट फ्रेट नंबर 1, फ्रेट बोर्ड नंबर 2, फ्रेट बोर्ड नंबर 3, ई बी जी डी। तो बेसिकली आपको डी स्ट्रिंग के ऊपर अपने सेकंड फ्रेट बोर्ड के ऊपर फर्स्ट फिंगर को पुट इन करना है, फिर आपने जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट बोर्ड के ऊपर अपने फिंगर्स को पुट इन करना है, थर्ड आपको बी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट बोर्ड सेकंड फ्रेट बोर्ड के ऊपर थर्ड फिंगर को आपने पुट इन करना है। यूं इस तरीके से आपका ए मेजर कॉर्ड्स को होल्ड करेंगे। अगेन नीचे की 4 स्ट्रिंग को हिट कीजिए, ठीक है। अगर हम 5 को भी लेते हैं तो वो बेस साउंड आता है थोड़ा, समटाइम जब बिगनर्स होते हैं और जब हम इसको जोर से स्ट्रोक देते हैं तो वो फिर शोर ज्यादा मचाता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, देखें जब भी गिटार प्ले करें ना तो अपने हैंड्स को लाइट रखें, क्योंकि जितना लाइट आपका हैंड होगा उतना ही अच्छा गिटार का साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर आप ताकत से प्ले करेंगे तो शोर ज्यादा सुनाई देगा और गिटार कम सुनाई देगा।
सो ये 3 हमारे कॉर्ड्स थे आज के, जिसको आपको इम्प्रूव करना है, अपने खूब प्रैक्टिस करनी है इसकी, जितना आपके पास टाइम हो, जिस तरीके से भी हो। और जब आप प्रैक्टिस करने के लिए आप आते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड जरूर बनाया करें कि जी आज मैंने शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, आज मैंने फिंगर प्रैक्टिस करनी है, या मैंने आज किन किन चीज़ों को ख्याल करते हुए अपने तीनों कॉर्ड्स को होल्ड करना है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। बाकी ये है कि जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, उसको लाइक भी किया करें, उसको शेयर भी किया करें दोस्तों यारों में। जिन जिन को गिटार सीखने का शौक है उनको हमारे बारे में बताएं, इस पेज के बारे में बताइए, इस यूट्यूब के चैनल के बारे में बताइए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपको वक्तन फवक्तन वीडियो सेंड करते रहें। बेल का बटन जो है इसके ऊपर दबाइएगा, बिल्कुल दबाइएगा, क्योंकि अगर वो नहीं दबाएंगे तो फिर वो वीडियोस आपको टाइमली नहीं डिलीवर हो सकेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको हम डिफरेंट कॉर्ड्स बताएंगे और साथ साथ उसके प्रोग्रेशंस भी बताएंगे कि एक कॉर्ड्स के अंदर हम कितने गाने हम प्ले कर सकते हैं। और यकीन करें इतनी मजेदार आपको वीडियोस मिलने वाली हैं इसके बाद। फिर जितना आप लोग हमें अच्छा रिस्पांस देंगे, हम उतनी ही अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। तो प्लीज जिस तरीके की जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे वीडियोस को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गिटार टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।